अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई, कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई, कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। मैं लेटी हुई थी, अपनी छोटी बेटी जो मेरी 2 साल की है वरिया, तो वो मेरे पास थी, ज़ारा भी मेरे पास बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि ज़ारा आप ना कचरा सोने से पहले ना कचरा रख देना। तो कहने की ठीक है मामा, बाहर रख देना। मैं कहा रोज़े कचरे वाला जो नहीं वो बीच में आते हैं, हम थोड़ा आराम कर लूँ फिर उठ के मैं बनाती हूँ। तो कहने लगी कि ठीक है मामा। वो पहले खेलती रही है बच्ची के साथ, फिर मैं भी बैठी हुई थी, इसके बाबा भी बैठे हुए थे कमरे के अंदर ही। तो मेरी फिर उसका ये हुआ कि इसने कहा कि मामा ये बरिया को आप ले लें, मैं छोटी उसने कैटी रखी थी उसको मैं खाना खिला लूँ, तो फिर मैं शॉपर रख के मैं आती हूँ। ये इससे खाना खिलाया अपनी कैटी को, खाना खिलाने के बाद ये शॉपर रखने गई है। तो जब ये शॉपर रखने गई है तो इसने 2 शॉपर रखे हैं, एक रखा है फिर दूसरा रखा है, वो थोड़े बड़े बड़े शॉपर थे। शॉपर रखने के बाद ये फिर घर नहीं आई। मैं अभी इस गली में खड़ा हुआ हूँ और ये गली जो है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये वाला घर दिखाऊँ। ये जो गेट है ये बेसिकली दुआ जहरा के घर का गेट है, और 16 अप्रैल 2022 को जिस दिन वो गुम हुई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि उसकी वालिदा ने उसे कहा था कि 4 बैग्स थे, थैले थे गार्बेज के, कि वो ऊपर से आए, क्योंकि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ऊपर, सही ना। तो वो नीचे आए और यहाँ से वो आई, और इधर आते हुए ये इसकी नानी का घर है, ये आप दिखाइएगा इनकी नानी का घर, ये इनकी नानी का घर है। यहाँ इधर जो है इस जगह वो रख देते थे अब गार्बेज बैग्स, ठीक है ना। ये इनका मामूल था कि जिसमें जो भी आके यहाँ उठा के लेके जाता था गार्बेज वाला बंदा। अच्छा, अब एक अहम बात जो मैं ये बताना चाहूँगा वो ये कि इस गेट के सामने जब 16 अप्रैल को जब वो निकली थी गार्बेज बैग रखने दोपहर के 11:30 के करीब, तो उस वक्त एन इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर बोरिंग हो रही थी, ठीक है ना। बोरिंग हो रही थी पिछले 3 दिनों से, और 3 दिनों से जो बोरिंग हो रही थी उसका आज आखिरी दिन था, ठीक है। और इधर इस जगह पे बोरिंग हो रही थी, और इधर 3 मज़दूर थे जो काम कर रहे थे, सही है। तो दुआ जहरा आई और यहाँ से होते हुए उसने उधर बैग्स रख दिए। अच्छा, ये जो मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, इनका नाम है अशर। जिस दिन ये बैग वो रख रही थी, तो इत्तेफाकन क्योंकि ये ऊपर यहाँ रहते हैं, तो इन्होंने छत से इनको एक झलक नज़र आई कि भाई दुआ जहरा यहाँ बैग रख रही है, और वो वापस अपने घर की तरफ आ रही है। और क्योंकि यहाँ फिर ये छज्जा सा आ जाता है ऊपर, या बैग में छज्जा सा है, तो फिर ये ऊपर से अगर देख रहे थे तो इनको आगे नज़र नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मज़दूर भी काम कर रहे थे। इधर मैं ये बताता चलूँ कि जो मज़दूर जो थे उनको जब अथॉरिटीज़ ने उठाया तो उन्होंने कहा हमने दुआ जहरा को देखा ही नहीं कि वो इधर से होते हुए गई है, सही है ना। जबकि ये भाई मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि मैं ऊपर था और मज़दूर भी काम कर रहे थे, और मैंने ख़ुद भी देखा कि उन्होंने रखा। मज़दूरों का बयान है कि हम अपने काम में मगन थे, तीनों मज़दूर, और किसी एक ने भी नहीं देखा। हालांकि अगर ये गेट खुलता है, जैसे गेट खुलता है, तो बिल्कुल सामने यहाँ बोरिंग हो रही थी। अच्छा, एक तो ये बात है। अब मैं पहले तो अशर भाई से बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा, कि ताकि आप इनकी ज़बानी भी सुन लें। जी, मैं सुबह उठा था तो मैंने क्या बोलते हैं देखा था कि वो अपने वहाँ पे उन्होंने कचरा रखा था, कचरा रख के वो वापस जाते मैंने उनको देखा था। आगे फिर कॉरिडोर आ गया तो मैं देख नहीं पाया कि वो आगे सीधा चले गई या गेट के अंदर चले गई, मेरे को बस ये बाइक तक नज़र आया था बस। तो आपने जब देखा था तो उस वक्त यहाँ मज़दूर काम कर रहे थे या नहीं? जी कर रहे थे जी। अच्छा, तो कितने मज़दूर काम कर रहे थे? 2-3 मज़दूर थे तकरीबन। तो आप क्या समझते हैं कि अगर जो मज़दूर है उन्होंने नहीं देखा होगा, या इतने करीब से सामने से अगर दिखा तो होगा, उनको क्या पता वो भूल गए हो या उनका ध्यान नहीं गया हो, क्योंकि उस वक्त जब वो बोरिंग कर रहे थे ना उनकी बोगी फंस गई थी नीचे,
इस वजह से क्या पता वो उसमें मगन हो, तभी उनको नहीं पता चला हो। ठीक है। और आप यहाँ ऊपर रहते हैं? जी, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। आप सेकंड फ्लोर पे? जी। अच्छा, तकरीबन क्या टाइम था? तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम था। ये जो गली है इसका एक कोना ये है, ये इसका एक कोना है, सही ना? और ये वाला जो घर है, ये ब्लैक गेट वाला, ये दुआ ज़हरा की नानी का घर है, तो इनका आना जाना यहाँ लगा रहता है। अच्छा, उस तरफ आप देखें अगर आगे, तो वो उस गली का दूसरा एंड है। इस पूरी गली में एक घर है आगे उधर जहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो अब हम वो कैमरा भी आपको दिखा देते हैं, वो घर भी दिखा देते हैं। ये जो सामने बाइक खड़ी है, ये उधर तक कह रहे हैं ये कवर करता है, लेकिन वो आगे वाला जो एरिया है जहाँ दुआ ज़हरा निकली होगी उसको कवर नहीं करता। ये हाफ गली को कवर करता है। अगर वो पैदल भी गई होगी दुआ ज़हरा इस तरफ से, तो इस कैमरे में ज़रूर कैप्चर हो जाती। लेकिन ये कैमरा जो है इन घर वालों के मुताबिक उस दिन वर्किंग नहीं कर रहा था, क्योंकि 16 तारीख को ये वाक़या हुआ, तो इनके पास 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। 14 की थी, फिर 18 से थी, तो इसलिए ये इसमें भी कुछ हमें नहीं मिल सका। अब हम आगे गली के दोनों कोनों पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखें दुआ ज़हरा का जो बयान था कि मैंने अपने घर के पास से मैंने रिक्शा पकड़ा। अगर उसने सिंपली यहाँ से चलते हुए जाके रिक्शा पकड़ा या उस तरफ से गई, तो यकीनन वो किसी न किसी कैमरे में तो उसको आना चाहिए था। इस गली में के कैमरों में नहीं आई, बाहर जाती है तो उधर किसी दुकान के कैमरे पे आना चाहिए था, आगे बैंक्स हैं उधर आना चाहिए था, तो कहीं भी उसकी फुटेज मौजूद नहीं है। सही है, तो अभी हम आपको थोड़ा एरिया भी दिखा देते हैं। जी, ये हम अब गली के इस कोने में जा रहे हैं। देखिए, अभी इधर हम आए हैं, ये गली का कोना है और ये सामने खटक पेंट हाउस है। ठीक है, इसका जो कैमरा है वो इस गली के कोने में, ये जो गाड़ी खड़ी है इस तक को कवर करता है। तो अगर दुआ ज़हरा इधर से निकली होगी तो यकीनन इस कैमरे में भी आती, लेकिन वो इस कैमरे में भी कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी जो डाटा निकाला गया उसमें शो नहीं हुई। अब ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर आप आगे इस तरफ करिएगा, इस रोड पे आगे मेडिकल स्टोर है और दीगर और दुकानें हैं जिधर कैमरे लगे हुए हैं, और आगे बैंक्स हैं। उधर भी कहीं भी हमें नज़र नहीं आया कि दुआ ज़हरा कोई रिक्शा पकड़ रही है या वो पैदल जा रही है, कहीं भी कोई फुटेज मौजूद नहीं है। ठीक है, जो निकाली गई। अब हम गली के दूसरे एंड पे जाएंगे, ताकि गली के दूसरे एंड पे जाके हम देखें कि उधर क्या है। जी, अब हम दूसरे गली के दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ का भी व्यू आपको दिखा सकें कि वहाँ क्या है। जी, आप देख सकते हैं ये काला गेट दुआ ज़हरा की नानी का घर है। यहाँ ये जो ट्राईपॉड पड़ा है, इधर जो है उसने कचरा रखा था, यहाँ बोरिंग हो रही थी, और ये उसका घर का गेट है जहाँ से वो निकली थी। अब हम दूसरे एंड पे जा रहे हैं। ये हम दूसरे एंड पे आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इसकी गली थी। सामने वो क्लिनिक है, क्लिनिक वालों से भी हमने इंटरव्यू लिया था। फ़ौरन जब ये हुआ है उसके बाद फ़ौरन के घर वाले आए हैं, उन्होंने चेक किया है। उसके बाद हर पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने चेक किए, रेंजर्स वगैरह हर किसी ने चेक किए, यहाँ से कोई भी जाते हुए नहीं थे। अब दूसरे एंड पे हम यहाँ ये देखते हैं कि इधर जो है, यहाँ कोई बाज़ार कोई दुकान है या कैमरे नहीं है, और ये घर वगैरह बने हुए हैं। तो अगर वो इधर से भी गई होगी, बिलफर्ज इधर से भी गई है, तो वो जो क्लिनिक का कैमरा है उसमें आनी चाहिए। ठीक है, या आगे जाके रिक्शा, जहाँ से रिक्शा पकड़ने का तो रास्ता वो वही है जो क्लिनिक की तरफ का है, क्योंकि वो मेन रोड है। लेकिन इधर जो है कोई अगर उठा के लेके गया तो फिर उसके लिए शायद ये आइडियल रास्ता हो कि वो इस तरफ से जाए। और इधर है क्या, इधर ये इस तरह ये घर, और आप देख सकते हैं
तो इनके घर वालों के मुताबिक इन्होंने चारों तरफ अतराफ़ के जो कैमरे घरों में जहाँ जहाँ लगे हुए हैं सबको कवर किया, लेकिन कहीं भी किसी भी घर के कैमरे में, दुकान के कैमरे में या बैंक्स के कैमरे में जो आगे जाके आते हैं, कहीं से उसकी कोई भी निशानी नहीं मिली कि वो जा रही हो या उसको ले जाया जा रहा हो। अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फ़ैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई। अभी मैं जा रहा हूँ ये एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट की तरफ। हम एयरपोर्ट के एरिया में जो है मुड़ गए हैं शारे फैसल से। यहाँ तो हर तरफ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैमरेज इंस्टॉल हैं, तो यकीनन 16 तारीख को जब वो निकली होंगी अपने घर से 12 बजे 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल की फुटेज तो होनी चाहिए इधर कैमरे में कि भाई एक लड़की बच्ची आई और उसने यहाँ से कैब ली। तो मेरे इल्म के मुताबिक तो अभी तक ऐसी कोई फुटेज मिली नहीं है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद बूटा है। अच्छा, आप ये सर ये टैक्सी येलो कैब है आपकी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एयरपोर्ट का तो एक वो रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं, हम वो उसका पैसे भी देते हैं, और एक रास्ता ये वाला है जहाँ से लोग अंदर आते हैं। तो इधर से क्या कोई रिक्शा अंदर आ सकता है? नहीं, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं। अच्छा, और इधर से लोग पैदल आते हैं? पैदल आते हैं। अच्छा, ये जो पैदल आते हैं तो इसमें क्या किसी कोई बच्ची हो 13-14 साल की उसको आने देंगे या नहीं आने देंगे जब तक शनाख्ती कार्ड ना हो तो नहीं आने देंगे। अच्छा, ये जो आपकी गाड़ी है ये वाली, क्या ये यहाँ से कराची से लाहौर तक जाती है? नहीं जाती है, नहीं जाती, हैदराबाद तक चली जाती है। हैदराबाद तक ज़्यादा से ज़्यादा ये हैदराबाद जैसा दिल्ली में कहीं भी जाएगी। अच्छा, लाहौर तक। अच्छा, दूसरा ये कि अगर समझें आप लोगों के पास कोई 13-14 साल की 15 साल की बच्ची आती है अकेले और इधर से चलते हुए कि मुझे लाहौर जाना है, तो आप लोग उसको मशकूक समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल मशकूक समझेंगे। बात है कि उम्र उसकी इतनी है कि वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको इतने दूर कराया गया, ऐसी बात बड़ा मुश्किल। अगर ऐसा हुआ भी तो हमारा एक सिस्टम है, ये क्या नाम है, कार्ड होता है हमारे पास, ये रजिस्टर्ड है, हमें अलाउ है कि भाई आप ऐसा कोई मसला हो तो दफ्तर में इतला करो, सिविल एविएशन। ठीक है, जो आपको मशकूक लगे। हाँ ठीक है। ये अभी असल में जो ये वाली एंट्रेंस है जहाँ से पेडेस्ट्रियंस आते हैं या एम्प्लॉयज़ आते हैं, जहाँ से बाइक्स आती हैं, उस तरफ हम गए थे, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसकी मैं ज़रा क्लिक कर रहा हूँ। तो उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई भी शख्स उधर से अंदर एंटर नहीं हो सकता, और क्योंकि दुआ ज़ाहिरा की कोई शनाख्ती कार्ड बना हुआ ही नहीं है, NIC नहीं बना हुआ, तो उसको वहाँ से भी एंट्रेंस नहीं मिल सकती कि वो यहाँ अंदर आकर जो है वो मतलब टैक्सी बुक करा सके। और इसी तरीके से वो वाला जो गेट है वहाँ से रिक्शा ही अलाउ नहीं है, तो वो इधर अंदर तो आ नहीं आ सकेगी। तो इसके अलावा ये कि जो वाला गेट है उसके बिल्कुल सामने कुछ रिक्शे खड़े हैं, और अगर वहाँ समझे वहाँ भी कोई टैक्सी खड़ी हो तो दोनों सिग्नल्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, तो वो पूरी उस रोड को कवर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो उसने उधर से भी कोई टैक्सी ली हो बिलफर्ज, तो वहाँ भी जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी कैमरे के अंदर आ चुका होता है। तो फ़िलहाल तो ये, अब हम मेट्रो कैब की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी बुकिंग का तरीका क्या है। जी, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। अभी यहाँ जो कैब्स हैं उनसे मैंने रब्ता किया, और मेट्रो कैब है और दूसरी कैब है, तो ये मैक्सिमम ये जो कैब्स हैं ये इंटीरियर सिंध तक जाती हैं, उससे आगे नहीं जाती। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दुआ ज़हरा यहाँ से लाहौर चली गई कैब? तो ये भी हमारी एक कुछ मालूमात है जो हमने अभी ली। थैंक यू।